वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रद्द शकीलियत के उन्वान से टोंक समेत मुख्तलिफ इलाकों में आम इजलासों का एहतिमाम। मुसलमान उलमा की कद्र करें, नबी के वारिसीन हज़रत उलमा उम्मत के नौकर नहीं बल्कि रहबर हैं, मौलाना सैयद शाह कासमी का बयान। बिहार मां न बनने पर खातून को जिंदा जलाने की कोशिश। नरोदा पाट्या फसाद, सुप्रीम कोर्ट ने 97 लोगों के कत्ल के 4 कसूरवारों को दी जमानत। मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया होता तो दूसरा पाकिस्तान बन जाता, शिवपाल यादव का बयान। शबरीमाला मामला नजरसानी की अर्जियों पर समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं। मोदी से आवाम परेशान, परवीन तोगड़िया का नई पार्टी बनाने का ऐलान। यौम जमहूरिया के पेश नजर दिल्ली में सख्त हिफाजती इंतजामात। सीबीआई के नए डायरेक्टर का मामला 24 जनवरी को हो जाएगा हल। बच्चे के लिए अदालत आने पर खातून अफसर को परेशान न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की फौज को हिदायत। आप अराकीन असम्बली और वज़रा के लिए बुरी खबर, लोकसभा इंतखाबात में किसी को नहीं मिलेगा टिकट। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की नेशनल 10 खबरें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर जयपुर और टोंक से है। राजस्थान की तारीखी शहर जयपुर, कोटा और टोंक में 4 रोज़ा दौरा बउनवान खत्म नबूवत बनाया गया। इस दौरे में हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए मेहमान मौलाना अबरार हक शाकिर कासमी और मौलाना वजीहुद्दीन कासमी के मज़कूरा अज़ला में खत्म नबूवत रद्द शकीलियत के उन्वान से खिताब हुए और अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। ये दौरा 18 जनवरी 2019 बरोज़ जुमा जयपुर से शुरू होकर 21 जनवरी 2019 बरोज़ पीर टोंक में इख्तिताम पजीर हुआ। दौरा के 2 दिन कोटे में ज़मीनी सतह पर काम हुआ और तरबियती नशिस्त हुई। ये दौरा मुफ्ती उमर मज़ाहिरी बारा और मौलाना मकसूद कासमी कोटा और मुफ्ती आदिल नदवी टोंक और उनके रुफ़क़ा के ताउन से कामयाब रहा। इस दौरे में इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह खान टोंकी, जनाब तलहा बरकाती, मौलवी इमरान जयपुर, नाजिम तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया राजस्थान और मुफ्ती ज़हीर कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा जयपुर मौजूद रहे। याद रहे कि शकील इब्न हनीफ कज़्ज़ाब के बढ़ते हुए असरात से राजस्थान के इल्मी हलकों में और आम मुसलमानों में बेचैनी महसूस की जा रही है। राजस्थान के नौजवान आलिमीदीन मुफ्ती मोहम्मद आदिल खान टोंकी ने बताया कि राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शकील इब्न हनीफ और उसके कारिंदे इस झूठे मिशन को फैलाने में मसरूफ़ हैं। असरी तालीमी याफ्ता लोग और कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम तलबा को खासतौर पर हदफ बनाकर इस उन्वान पर बड़ी हिकमत और दानाई के साथ बात की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका कोटा का है, जहां पूरे हिंदुस्तान से तलबा कोचिंग करने के लिए आते हैं। इसके असरात टोंक और अतराफ में भी नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता सुबह 11 बजे टोंक मरकजी दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा में उलमा व इमा की खुसूसी नशिस्त रखी गई थी और बाद नमाज इशा मस्जिद काफिला टोंक में हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब की सदारत में और हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर खान साहब की सरपरस्ती में एक इजलास आम रखा गया, जिसमें हैदराबाद से मौलाना अबरार शाकिर कासमी साहब और मौलाना वजीहुद्दीन कासमी साहब ने शिरकत करते हुए खिताब किया। जयपुर से मुफ्ती ज़हीर साहब और मुफ्ती उमर साहब और किफ़ायतुल्लाह भाई जयपुर ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ कारी अब्दुल हसीब और नाते पाक मौलाना रफ़अतुल्लाह साहब ने फरमाई। वहीं तारुफी कलिमात मुफ्ती मोहम्मद आदिल खान नदवी ने पेश किए और निज़ामत के फ़राइज़ क़ाज़ी रहमतुल्लाह साहब कासमी ने फरमाई। इजलास में इलाके के कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमा कर अहद किया कि इस खबीस शकील इब्न हनीफ के झूठ को सबके सामने खोल कर रहेंगे। अब खबर बेलगाम से। मारूफ आलिमीदीन मौलाना सैयद शाह कासमी ने पिछले दिनों बेलगाम के सहरोज़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अपने खिताब से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाया है। शाही मस्जिद नूर चिक्कोड़ी में खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, मुसलमान अपने रहबरों की कदर कीमत भुलाती जा रही है। आज जिनके पास दौलत मौजूद हो उन्हें कौम इज्जत दे रही है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने नबी का वारिस और जानशीन बनाया और उम्मत का रहबर बनाकर भेजा, उन्हें हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। मौलाना ने कहा कि आज एक भंगी के मुकाबले में हजरत उलमा की तनख्वाह कम होती है। आज उम्मत उलमा को अपना गुलाम समझ रही है। मौलाना ने 2 टोक फरमाया कि उलमा उम्मत के नौकर नहीं बल्कि रहबर हैं। अगर ये ना होते तो इंसानियत का नामो निशान इस धरती पर खत्म हो जाता। अब खबर नई दिल्ली से। शादी के 10 साल बाद मां न बन पाने की वजह से सोमवार को बिहार के भोजपुर जिला आरा में यह खातून को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है।
हालांकि वक्त रहते इत्तला मिल जाने की वजह से पुलिस वहां पहुंच गई, खातून को बचाने में कामयाब रही। प्रभात खबर के मुताबिक सोमवार को पहले ससुराल वालों ने खातून के साथ मारपीट की, उसके बाद बेहोशी के आलम में उसको सोन नदी के किनारे एक चिता बनाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। जलाए जाने से बचाने के बाद पुलिस ने खातून को मकामी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया है। खातून की पहचान संदेश गांव के रविंद्र ठाकर की बीवी पतवल देवी के तौर पर की गई है, वहीं उसका मायका बचरी गांव में है। खातून का मायका और ससुराल दोनों भोजपुर जिले के संदेश थाने के तहत आता है। खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 नरोदा पाट्या फसाद मामले में 4 कसूरवारों को जमानत पर छोड़ने का हुक्म दिया है। यह मामला गुजरात फसादात से जुड़ा है, जहां अहमदाबाद के नरोदा पाट्या इलाके में 28 फरवरी 2002 को मुश्तइल भीड़ ने अकलियती बिरादरी के करीब 97 लोगों का कत्ल कर दिया था। नरोदा पाट्या मामले में गुज़िश्ता साल गुजरात हाईकोर्ट ने बजरंग दल के लीडर बाबू बजरंगी को कसूरवार करार दिया था, लेकिन सबूतों की गैर मौजूदगी से साबिक बीजेपी वजीर माया कोडनानी को बरी कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानोलकर की सदारत वाली बेंच ने मंगल को 4 अहम कसूरवारों को जमानत दे दी। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि इनको कसूरवार करार दिए जाने पर शक है, इस मामले में अभी बहस की गुंजाइश है, इसलिए उन्हें जमानत पर रहा किया गया है। अब खबर लखनऊ से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर नेताजी मुलायम सिंह ने 1990 में बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया होता तो शायद ही सेकुलरिज्म बचता और हो सकता है कि तब कोई दूसरा पाकिस्तान तैयार हो जाता। वहीं अखिलेश और मायावती पर तंज कसते हुए एसपी बीएसपी गठबंधन को ठगबंधन बताया। उन्होंने कहा कि एक ने बाप को धोखा दिया और दूसरे ने भाई बनाकर लालजी टंडन को धोखा दिया। शिवपाल यादव मैनपुरी में मंगल को एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। शिवपाल ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भी तनकीद करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि प्रोफेसर क्या ऐसे ही होते हैं। शिवपाल ने एसपी बीएसपी दोनों ही पार्टियों के सरबराहों के बारे में कहा कि उन्हें धोखा देने की आदत है, क्योंकि एक ने अपने वालिद और चचा को धोखा दिया जबकि दूसरे ने अपने भाई को। अब खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज केरला के शबरीमाला में वाक़ अय्यप्पा मंदिर में तमाम उम्र के खवातीन को दाखिला दिए जाने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी के लिए दायर अर्जियों की फौरी समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने अदालत के 28 सितंबर 2018 के फैसले पर नजरसानी की अर्जियों की समाअत के लिए तारीख तय करने से कहते हुए इनकार कर दिया कि नजरसानी की अर्जियों पर समाअत रवां माह मुमकिन नहीं है। जस्टिस गोगोई ने यह बात उस वक्त कही जब वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने इसका जिक्र बेंच के सामने किया। उन्होंने कहा, इस मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच रुकन आईनी बेंच की एक रुकन जस्टिस इंदु मल्होत्रा 30 जनवरी तक इलाज के लिए छुट्टी पर हैं। अब खबर इंदौर से, हिंदू कौम परस्त लीडर विश्व हिंदू परिषद के साबिक सरबराह परवीन तोगड़िया ने आज दावा किया है कि वो एक नौ तश्कील शुदा सियासी पार्टी के साथ आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। परवीन तोगड़िया ने नामानिगारों से कहा कि वो आइंदा 9 फरवरी को दिल्ली में अपनी नौ तश्कील शुदा पार्टी का नाम और उसके खाके का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो हम महज 7 दिनों में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम शुरू करेंगे। परवीन तोगड़िया ने कहा, मैं एक जोड़े के लिए 2 बच्चों के हक में हूं और 2 से ज्यादा बच्चे ना होने चाहिए। उसके लिए कानून बने, जिस खानदान में 2 से ज्यादा बच्चे हों उन्हें सरकारी सहूलियत से महरूम किया जाना चाहिए और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे देना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से, यौम जमहूरिया के मौके पर मुनाकिद होने वाली तकरीबात में पेश नजर राजधानी दिल्ली में हिफाजत के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से राजधानी 28 सेक्टरों में तकसीम की गई है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी पुलिस के सीनियर अफसरान को दी गई है। राजधानी के हर हिस्से की हिफाजत यकीनी बनाने के मकसद से पुलिस एहलकारों और हिफाजती दस्तों के 50,000 जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि नई दिल्ली इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की सभी अहम बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, तारीखी और मजहबी मकामात समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। अब खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज फौज को हिदायत दी है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए क्रेच की अदम मौजूदगी के सिलसिले में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले खातून फौजी अफसर को परेशान न करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी माधुरी दीवान से कहा है कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि अदालत आने की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल अनु डोगरा को परेशान न किया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, खातून अफसर ने महज अपना हक हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनोडा नागपुर के करीब का मिट्टी में तैनात है और वहां से महज चंद किलोमीटर पर एक क्रेच का इंतजाम किया गया है जहां वो अपने बच्चे को रखकर ड्यूटी कर सकती हैं। एएसजी ने यह भी कहा है कि क्रेच होने की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल डोगरा के शौहर का जोधपुर से नागपुर तबादले की जरूरत नहीं है। खातून फौजी अफसर के शौहर जोधपुर में डिप्टी जज एडवोकेट जनरल के ओहदे पर तैनात हैं। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने एक अहम कदम उठाते हुए प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने बुध के रोज अपनी बहन प्रियंका गांधी को एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी यूपी ईस्ट मुकर्रर कर दिया। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। गौरतलब है कि एक मुद्दत से कांग्रेस कारकुनान का मुतालबा था कि प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतर जाना चाहिए। आम लोगों का भी यही ख्याल था कि प्रियंका गांधी अगर सियासी मैदान में आ जाए तो कांग्रेस में नई जान फूंक सकती है। हालांकि वो इससे कबल रायबरेली और अमेठी में अपनी वालिदा सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के किसी ओहदे पर वो पहली मर्तबा फाइज होने जा रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी ने अपने उन मौजूदा अरकान असेंबली और वज़रा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो 2019 लोकसभा इंतखाबात में टिकट के ख्वाहां थे। पार्टी ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया है कि कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में वो किसी भी रुकन असेंबली और वजीर को टिकट नहीं देगी। पार्टी की दिल्ली यूनिट के सरबराह गोपाल राय ने मंगल को इस बात की जानकारी दी है। सहाफियों के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान असेंबली टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने से काफी पहले कर दिया जाएगा। पार्टी ने पहले दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 के इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। मगरबी दिल्ली सीट से अभी तक इंचार्ज का ऐलान नहीं किया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में महकमे बिजली का हैरान करने वाला अमल सामने आया है। इसने अब्दुल बासित नामी एक बिजली सारिफ को 1 साल का बिल 23 करोड़ का भेजा है, जिसे देखकर वो हवास बागता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बिल क्यों कराया। दरअसल अब्दुल बासित को महकमे बिजली ने 1 साल तक बिजली बिल नहीं भेजा, जिससे वो परेशान हुआ और दौड़ भाग कर बिजली बिल निकलवाया। लेकिन जब उसके हाथ में 1 साल का बिजली का बिल आया तो वो देखकर हैरान रह गया कि ये बिल 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कन्नौज के अब्दुल बासित के घर में बिजली का कुल 178 यूनिट खर्च था, लेकिन 1 साल का जब बासित का बिल आया तो उसमें बकाया रकम लिखा था 23 करोड़ से भी जायद रुपये। अपने इस बिल को देखकर अब्दुल बासित का हाथ पैर फूलना लाजमी था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा 3 खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।